मेरे को क्या पता कौन गया कौन नहीं गया, जो गया अपनी मर्जी, जो नहीं गया आपके रेजिडेंस के बाहर से 2 बसों में गए सर। नहीं। भाई वो उनकी मर्जी है। उन्हें कहा जी हम कहीं जाए घूम के आ जाए, मैं घूमा भाई 16 तारीख को आएंगे। अपने चौंकाने वाले परिणाम के लिए जाने जाने वाला हरियाणा क्या इस बार भी राज्यसभा चुनाव में सबको चौंकाने वाला है? जी हाँ, 16 मार्च को राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव से ऐन पहले अचानक कांग्रेस विधायकों ने हरियाणा छोड़ दिया। शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर सभी 37 विधायक पहुंचे। यहां प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद की मौजूदगी में बैठक हुई। फिर सभी विधायकों ने लंच किया। इसी दौरान 2 टेम्पो ट्रेवलर हुड्डा के आवास पर पहुंचा, जिसमें बारी बारी से सभी विधायक अपने सामान के साथ बैठे और निकल पड़े। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी विधायकों के साथ गए। सूत्रों के मुताबिक टूट फूट रोकने के लिए पार्टी हाईकमान के निर्देश पर विधायकों को हिमाचल की राजधानी शिमला में किसी सीक्रेट जगह शिफ्ट किया गया है। हालांकि किसी विधायक ने कैमरे पर लोकेशन बताने से मना कर दिया। विधायकों के रवाना होने के बाद जब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता विधायक कहां गए हैं, वे मुझसे पूछकर नहीं गए, हो सकता है घूमने गए हों। लेकिन सभी विधायक 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए वोट जरूर डालेंगे। इसके बाद विधानसभा के सत्र में शामिल होंगे। हुड्डा ने ये भी बताया कि विधायकों ने किसको वोट किया, ये देखने की जिम्मेदारी हाईकमान ने मुझे और प्रभारी बीके हरिप्रसाद को दिया है। आए तो तुम थे। आज विधायक दल की बैठक थी, क्या फैसला हुआ? आज विधायक दल की बैठक थी और हमारे 37 विधायक हैं, 37 के 37 हाजिर थे और सबने कहा एकजुट होकर हम 37 के 37 कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देंगे। अब के 37 की वजह कुछ न कुछ बढ़ के आएंगी वोट हमारे। बढ़ के मतलब एक आधी और आ जाएगी कहीं से। चल रही बात, नेहरू से चल रही बीजेपी। सारी बात तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन बताइए एक आधी और आ जाएगी। कहाँ भेजे हैं? मैंने कहीं नहीं भेजे, कोई अपनी मर्जी से गया, जो मर्जी जाओ। कोई इकट्ठे होके गए। मेरे को मालूम नहीं है, मैंने किसी को कोई भेजा। आवास के बाहर मैं यहाँ दिख रहा हूँ, कहीं जाता दिख रहा हूँ। कल आ जाइयो, फिर मिल जाऊंगा नहीं, कल भी आ जाना, यहीं मिलूंगा। कुछ विधायक नहीं गए हैं कारणों की वजह से। कुछ विधायक नहीं गए। मेरे को क्या पता कौन गया कौन नहीं गया, जो गया अपनी मर्जी, जो नहीं गया वो सब आपके रेजिडेंस के बाहर से 2 बसों में गए सर। नहीं। भाई वो उनकी मर्जी है। उन्हें कहा जी हम कहीं जाए घूम के आ जाए, मैं घूमा भाई 16 तारीख को आएंगे। वो उनसे पूछा मर्जी, जब उनकी बात में मर्जी है। किसका 16 तारीख को वोट डालेंगे, 16 को वोट डालेंगे। वो तो मेरे को पता नहीं कब आएंगे, लेकिन वोट डालने जरूर आएंगे। 16 को सेशन भी है और 16 तारीख को 2 बजे सेशन है और उससे पहले चुनाव है। उस दौरान में वो 16 तारीख को सब वोट डालेंगे और सेशन अटेंड करेंगे। कौन कर रहा है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स? मैंने कहा मेरे को मालूम नहीं, कोई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। किसको? आपके प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष गए, आपको जानकारी नहीं है? ये मेरे को क्या पता, मेरे से पूछ के गए क्या? ये तुमने उनसे पूछा होता, मेरे को क्या पता, जाके पूछा हो। ट्रेनिंग तो याद दे दी थी मैंने, ट्रेनिंग तो लेके गए हैं। सीधा दे रहा हूँ, मैं सीधा दे रहा हूँ। सर क्या मतलब इतना ज्यादा डर है तीसरे उम्मीदवार के आने के बाद? किससे है? किससे डर है? उम्मीदवार के बाद किससे डर है? खोज भी नहीं कर रहे कि कहाँ किससे डर है? बीजेपी वालों से बता रहा हूँ, वो क्यों डर रहे हैं? 14 तारीख सारे विधायकों को यहाँ बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं भाई? कल पूछ रहा हूँ उनसे। नहीं, पर कांग्रेस को ऐसा क्या भय हुआ कि बता भी नहीं? कोई नहीं बता दिया। 37 MLA 37 के 37 ने 100% कांग्रेस को वोट देगी, कोई डर नहीं। नहीं, वोट तो देंगे, लेकिन आज गए कहाँ है वो? कहाँ गए मेरे को क्या मालूम कहाँ गए। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। ऐसा है, वो अपनी मर्जी से गए, कोई कहीं नहीं गया, कोई कहीं गया। क्यों? मेरे को जरूरी नहीं है जानकारी, मेरे को ये जानकारी है। मैंने ये कहा भाई 16 तारीख को वोट डाल देंगे। आप कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं सर। तभी तो 16 तारीख को आएंगे ना वो। आपने लंच किया, आपको बता के भी नहीं गए कहाँ गए? 37 वोट है, मैंने कहा एक आधी और मिलने की उम्मीद है। तो
भाई कई बार मत कहलवाया कर, शुरू में कह दी थी मैंने। 100% कोई शक नहीं। सर ये बड़ी विचित्र बात लग रही है कि आप विधायक दल के नेता हो, आपके विधायक इकट्ठे गए हैं 2 बसों में, गाड़ियों में भी गए हैं और आपको पता नहीं है। मेरे को क्या पता, फिर वोट का कैसे पता मेरे को लगेगा जाते सर? देखा है। वोट का कैसे वोट का पता लग जाए ना कि वोट देखने का अधिकार मेरे को है। आपको मिली है जिम्मेवारी? दो आदमी को मिली है। दूसरा कौन है? ऐसा कोई पोलिंग एजेंट होते हैं, कुछ काउंटिंग में होते हैं, एक AICC तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्टी है, और हमारे इंचार्ज हरि प्रसाद जी है। नहीं, आप जब को यहीं मिलूंगा, बताओ शाम को आ जाना, मैं यहीं मिलूंगा, कल सुबह आ जाना, दोपहर को आ जाना, जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे मीटिंग। जरूरत के अनुसार काम। एमएलए साहब एमएलए कह रहे थे हैं? वो तो वही कर रहे शायद। वो आ रहा ना, रिप्रेजेंटेटिव होता है हरि प्रसाद और मैं, हम चेक करेंगे, हमारे को दिखाएंगे। उनसे संपर्क हो पाएगा? मोबाइल्स है विधायकों के पास कि आप कह रहे संपर्क करेंगे? टेलीफोन मिलाकर देख लो विधायक। यहाँ आपको बता दें कि विधायकों के सामान के साथ साथ ट्रेवलर में डमी मतदान की पेटी भी रखा जा रहा था, जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हें चुनाव को लेकर ट्रेनिंग भी दी जाएगी, क्योंकि 2016 में राज्यसभा चुनाव के दौरान 14 विधायकों द्वारा गलत पेन इस्तेमाल करने के कारण उनके वोट अमान्य हो गए थे और इस प्रकार बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा ने जीत हासिल कर ली। इस चर्चित घटना को स्याही कांड के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस के कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो अभी भी हरियाणा में हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा बादली विधायक कुलदीप वत्स, जुलाना विधायक विनेश फोगाट, पंचकूला विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई, पुन्हाना विधायक मोहम्मद इलियास और टोहाना विधायक परमवीर सिंह हिमाचल नहीं गए। बताया जाता है कि इन सभी विधायकों के निजी कारणों से हाईकमान ने इन्हें हरियाणा में ही रहने की छूट दी। बहरहाल कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी से स्पष्ट हो गया है कि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव का खेल उतना भी सीधा नहीं है जितना बाहर से नजर आ रहा है। बीजेपी के मैनेजमेंट को देखते हुए कांग्रेस इस बार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। कांग्रेस हाईकमान की ये कवायद उसके लिए कितना कारगर साबित होती है, ये 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव के परिणाम बताएंगे। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर, धरनी पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।